Good morning, students. We will discuss about the British East India Company. A group of enterprising businessmen. Enterprising क्या होता है? उद्यमी होता है जो व्यापार करता है, ठीक है. Businessman in England formed the East India Company in 1600 and acquired a charter रिटन स्टेटमेंट. चार्टर क्या होता है? रिटन स्टेटमेंट होता है, या यूँ लगा लो कोई रॉयल एडिक्ट होता है, रॉयल ऑर्डर होता है फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट. एलिजाबेथ क्या थी? द रूलर ऑफ इंग्लैंड. इंग्लैंड की रानी थी उस टाइम की. विच गारंटीड इट द सोल राइट. सोल राइट होता है मोनोपोली राइट होता है जो अपना टू ट्रेड विद इंडिया इन रिटर्न फॉर ए शेयर ऑफ इट्स प्रॉफिट. कि जो इंग्लैंड के जो एंटरप्राइजिंग बिजनेसमैन थे उन्होंने क्या किया, रानी एलिजाबेथ से एक चार्टर ले लिया. चार्टर मीन्स होता है रिटन स्टेटमेंट, मीन्स उससे आदेश ले लिया कि हमने क्या करना है. किस लिए लिया उन्होंने? वो इंडिया में ट्रेड करने के लिए लिया है, ठीक है, ताकि वो जो वहाँ से ट्रेड करे, जो प्रॉफिट कमाए उसका शेयर वो किसको देंगे? इंग्लैंड को ही देंगे वापस, ठीक है. अकॉर्डिंग टू द चार्टर द कंपनी गोट द राइट टू वेंचर अक्रॉस द ओशियन to look for new lands for buying goods at a cheap rate and selling them in Europe at a profit. कंपनी ने ये राइट कर लिया कि वेंचर मीन्स न्यू एरियाज में, अक्रॉस द ओशियन टू लुक फॉर न्यू लैंड्स, कि नई लैंड पे क्या करना है, गुड्स को चीप रेट पे तो क्या करना है, बाइंग खरीदना है, और सेलिंग करना है हाई रेट पे, ठीक है. और जो उससे क्या होगा, अब आप देखो, अगर आप किसी चीज़ को सस्ते दाम पे खरीदते हो, चीप रेट पे परचेज करते हो और हाई रेट पे बेचते हो, तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा. नो अदर ट्रेडिंग कंपनी इंग्लैंड वाज अलाउड टू कम्पीट विद ईस्ट इंडिया कंपनी. अब इंग्लैंड से एक कंपनी ने क्या है, रानी एलिजाबेथ से चार्टर ले लिया है कि कोई दूसरी कंपनी ईस्ट की तरफ ट्रेड करने नहीं जाएगी. तो इंग्लैंड वाज अलाउड टू कम्पीट विद ईस्ट इंडिया कंपनी. दस द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन फॉर अदर ट्रेडिंग कंपनीज ऑफ इंग्लैंड. इस प्रकार क्या है, कंपनी को कोई डर नहीं था कि कंपटीशन के लिए इंग्लैंड से और भी कंपनी जाएगी, क्योंकि उन्होंने क्या अपनी मोनोपोली ले ली थी उस पर. हाउ एवर द रॉयल चार्टर कुड नॉट स्टॉप अदर यूरोपियन पावर्स फ्रॉम एंटरिंग द इंडियन मार्केट्स. क्या था कि इंग्लैंड से तो कोई और कंपनी नहीं जा सकती थी ट्रेड करने के लिए. क्यों? क्योंकि उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ से एक चार्टर ले लिया था जिसका उन पे क्या हो गई थी, मोनोपोली हो गई थी, सोल राइट हो गया था. बट ऐसा नहीं है कि यूरोप से ही कोई और कंपनी नहीं जाएगी इंडियन मार्केट में. यूरोप से तो और बहुत सारी कंपनियां जा सकती हैं इंटर मार्केट में, इंडियन मार्केट में, ठीक है. Mercantile trading companies in those days made profit primarily by excluding competition so that they could buy cheap and sell at a high prices. मर्केंटाइल कंपनी क्या होती है? मर्केंटाइल वो चीज़ होती है जो हम क्या करते हैं, सस्ती रेट पे तो चीज़ को परचेज कर लेते हैं और हाई रेट पे उसको क्या है, सेल कर देते हैं, ठीक है, बेच देते हैं. इन 1608 Captain William Hawkins was sent to the Mughal Emperor Jahangir to seek permission to set up trading post in India. कि कैप्टन हॉकिंग्स को मुगल एम्परर जहांगीर के पास भेजा. उस टाइम पे क्या था, मुगल थे इंडिया में और जहांगीर था, ठीक है, जहांगीर का शासनकाल था. विलियम हॉकिंग्स आया है, विलियम हॉकिंग्स को उसके पास भेजा, किस लिए, परमिशन करने के लिए. किस चीज़ की परमिशन के लिए भेजा? ट्रेड की परमिशन के लिए भेजा, कि इंडिया में उनको ट्रेड करने के लिए परमिशन दे दी. जहांगीर इशूड ए फरमान गिवन हिम परमिशन टू सेट अप फैक्ट्रीज एट सूरत, बॉम्बे एंड गोगा. जहांगीर ने उसको क्या कर दिया, एक फरमान जारी कर दिया अपनी फैक्ट्रीज लगाने के लिए. कहाँ कहाँ पे? सूरत, बॉम्बे एंड गोगा में. सूरत सोन बिकम द हेडक्वार्टर ऑफ द कंपनी ट्रेड इन इंडिया. तो सूरत क्या बन गया, हेडक्वार्टर बन गया कंपनी का इंडिया में ट्रेड करने के लिए. फरमान क्या होता है? एक रॉयल एडिक्ट होता है, रॉयल ऑर्डर होता है, ठीक है. जैसे आप मान लो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या है, कोई आदेश जारी कर दिया, तो वो क्या हो गया, रॉयल एडिक्ट हो गया, ठीक है. इंटरप्रिटिंग द टर्म्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड फैक्ट्री एट दैट टाइम वॉज डिफरेंट फ्रॉम वट इट मीन्स टूडे. जो फैक्ट्री का मीनिंग है वो आज के टाइम में और जो पहले था वो उससे अलग है.
कैसे? द वर्ड फैक्ट्री कम फ्रॉम द वर्ड फैक्टर्स, द नेम गिवन टू द ऑफिशियल ऑफ द कंपनी। जो कंपनी के ट्रेडर्स थे उनके लिए फैक्टर्स वर्ड का यूज किया जाता था। ए फैक्ट्री यूजली हैड ए स्टोर हाउस फॉर स्टोरिंग गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। इट आल्सो हाउसेस द ऑफिस ऑफ द ब्रिटिश ट्रेड। जो फैक्ट्री है, आज के टाइम में फैक्ट्रीज का क्या मीनिंग है कि वहाँ पे क्या बनता है, कोई थिंग्स बनती है, ठीक है, कोई माल बनकर तैयार होता है। लेकिन उस टाइम पे फैक्ट्रीज का क्या मीनिंग था कि जहाँ से उन्होंने चीज़ों को परचेज किया, उस परचेज हुई चीज़ों को स्टोर करना था, ठीक है, एंड फिर वहाँ से उसको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है अपने कंट्री में जहाँ उनको अपना माल भेजना होता था। In 1650, King James I, the ruler of England, sent Sir Thomas Roe on a diplomatic mission to court of Mughal Emperor Jahangir to seek further trade privileges. जो 1615 में किंग्स जेम्स फर्स्ट, उन्होंने रूलर जो क्या था, रूलर ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का शासक था, उसने सर थॉमस राव को डिप्लोमेटिक मिशन के लिए मुगल एम्परर जहांगीर के पास भेजा। फर्दर ट्रेड प्रिविलेजेस मीन्स किसी विशेष अधिकार के लिए भेजा। ही गोट परमिशन टू सेट फैक्ट्रीज इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज भरूच, अहमदाबाद एंड आगरा। तो उन्होंने उससे क्या परमिशन प्राप्त की जहांगीर से, और अपनी फैक्ट्री बनाई कहाँ कहाँ पे, भरूच, अहमदाबाद एंड आगरा में उनको क्या है, परमिशन मिल गई ट्रेड करने के लिए। इन 1639 द ब्रिटिश obtained a piece of land from the राजा ऑफ चंद्रागिरी एंड फाउंडेड द सिटी ऑफ मद्रास, now known as चेन्नई, which become their base of the east coast। फिर ब्रिटिश लोगों ने क्या कर लिया, मद्रास को प्राप्त कर लिया राजा चंद्रागिरी से, जिसको आज हम चेन्नई के नाम से जाना जाता है। which become their basic of the east, जो ईस्ट कोस्ट पे क्या है, बेस है। they built a fort in Madras called Fort St. George। by 17th century in East India Company exercised full control over Madras, which had become a big commercial city। और इन्होंने क्या क्या किया, 17th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सरसाइज्ड फुल कंट्रोल ओवर, मद्रास पे क्या हो गया, इनका फुल कंट्रोल हो गया, और मद्रास फॉरेन कंट्री के लिए क्या बन गई, कमर्शियल सिटी बन गई। इन 1668 द कंपनी एक्वायर्ड द आइलैंड ऑफ बॉम्बे फ्रॉम किंग चार्ल्स, who received it from the Portuguese as a part of his dowry and marrying a Portuguese princess। 1668 में कंपनी ने आइलैंड ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे का कुछ हिस्सा क्या है, प्राप्त कर लिया। एक्वायर्ड मीन्स प्राप्त कर लिया, किससे प्राप्त कर लिया, किंग चार्ल्स से। हु रिसीव इट फ्रॉम द पोर्टुगीज, और किंग चार्ल्स ने बॉम्बे को किससे प्राप्त किया था, पोर्टुगीज से प्राप्त किया था, एज ए डोवरी के रूप में प्राप्त किया था, क्योंकि उन्होंने पोर्टुगीज की प्रिंसेस से क्या कर ली थी, शादी कर ली थी। He gave it to the company and Bombay was fortified। Bombay soon replaced सूरत at the center of company activities। उसने क्या किया, बॉम्बे को फोर्टिफाइड कर दिया, मीन्स किलाबंदी कर दी उसकी, और जल्द ही बॉम्बे को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया सूरत के जगह स्थान पे। पहले क्या था, सूरत था, ठीक है, सेंटर क्या था, सूरत था। देखो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि सूरत सून बिकम द हेडक्वार्टर, अब सूरत की जगह पे क्या रिप्लेस हो गया है, हेडक्वार्टर, बॉम्बे को उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना लिया है। इन 1651 द फर्स्ट इंग्लैंड फैक्ट्रीज इन बंगाल वाज सेट अप ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली। As trade expanded, the company persuaded merchants and traders to come and settle near the factory। 1651 में जो इंग्लिश फैक्ट्री है इन बंगाल वाज सेटअप, वो किसकी, कहाँ पे है, वो हुगली नदी के किनारे पर है, ठीक है। और उन्होंने जैसे तैसे करके कंपनी के जो वर्कर्स थे, कंपनी के जो को चलाने वाले थे, ट्रेडर्स थे, उन्होंने मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को क्या कर लिया, परसुएड कर लिया, मीन्स उनको पर्सन कर लिया, या तो उनको पैसे दे दिए, लोग इंडिया के जो लोकल मर्चेंट्स और ट्रेडर्स थे, या तो उनको पैसे दे दिए, या उनको बहला फुसला लिया अपनी क्या करने के लिए, सेटल नियर द फैक्ट्री, अपनी फैक्ट्री को सेट करने के लिए। ग्रेजुअली द ट्रेड विद India increased। In 1698 the company acquired 3 villages in Bengal, one of them was Kolkata। They unified them to form the city of Kolkata and built for William around its factory। उन्होंने क्या किया, 1698 में कंपनी ने
3 विलेजेस को क्या कर लिया, एक्वायर्ड कर लिया, जिनमें से एक क्या है, बंगाल, कोलकाता। दे यूनिफाइड देम टू फॉर्म ऑफ द सिटी कोलकाता। कोलकाता को, कालीकत्ता को कोलकाता के नाम से भी जाना जाता है। एंड बुल्ट फोर्ट विलियम, और यहाँ पे क्या बनाया, फोर्ट विलियम बना दिया गया अपनी फैक्ट्री के आसपास। देयर स्ट्रगल फॉर कंट्रोल ओवर बंगाल लेड द वे फॉर देयर कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंडिया। देखो इन्होंने पहले तो सूरत को अपना हेडक्वार्टर बनाया, इन्होंने मद्रास को प्राप्त किया, फिर मुंबई को प्राप्त किया। अब इन्होंने क्या कर लिया, धीरे धीरे 3 विलेजेस और प्राप्त कर लिए, कोलकाता, और जहाँ पे इन्होंने क्या किया, इसको अपनी क्या बना ली, फोर्ट विलियम बना लिया, वहाँ पे एक किला बना लिया अपनी फैक्ट्री के चारों ओर। तो धीरे धीरे ऐसे बंगाल क्या बन गया, इंडिया को प्राप्त करने का, इंडिया पे विजय करने का, या इंडिया पे क्या मार्केटिंग करने का एक आसान उनके लिए मार्ग खुल गया। ठीक है, अब क्या है, इंडिया में ट्रेड करने के लिए फ्रेंच भी आए थे। ठीक है, द फ्रेंच, द लास्ट यूरोपियन पावर टू एंटर इंडिया वाज द फ्रेंच। दे फॉर्म्ड देयर ट्रेडिंग कंपनी इन 1664। द सेटअप देयर ट्रेडिंग सेंटर्स एट सूरत, मुसलीपट्टनम, माहे एंड चंद्रानगोरे। जो लास्ट यूरोपियन पावर थी वो फ्रेंच थी, जो इंडिया में आए थे ट्रेड करने के लिए। उन्होंने वो 1664 में आए थे। उन्होंने सूरत को अपना क्या है, ट्रेडिंग सेंटर बनाया। मुसलीपट्टनम, माहे, चंद्रानगोरे। द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री केम अप इन सूरत इन 1668 में। और वो सूरत में, इंडिया में तो आए थे वो ट्रेड करने के लिए 64 में, बट उन्होंने सूरत को क्या बना लिया, अपना ट्रेडिंग पॉइंट बना लिया 1668 में। इन 1674 दे फाउंडेड पांडिचेरी विद बिकम देयर कैपिटल। और उन्होंने 1674 में पांडिचेरी को अपनाया और क्या कर लिया, उसको अपनी कैपिटल बना लिया। ठीक है, ट्रेड वार्स, अब फॉरेन से इतनी सारी कंट्री आई, डच आए, फ्रेंचीज आए, ठीक है, यूरोपियन कंपनीज आई बहुत सारी, पोर्टुगीज आए, तो इनके बीच में क्या हो गया, वॉर शुरू हो गए। ठीक है, किस लिए वॉर शुरू हो गए, कि भाई इतनी सारी कंपनियां आ गई हैं। ऑल द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाय द थिंग्स विच वर इन ग्रेट डिमांड इन यूरोप, सच एज फाइन क्वालिटी कॉटन, सिल्क, पेपर, क्लोव्स, कार्डामोम एंड साइनामोम। कि यूरोपियन से इतनी सारी कंपनियां आ गई हैं, उनको क्या करने के लिए, इंडिया में ट्रेड करने के लिए। इंडिया की चीज़ों में क्या था, उनको इंटरेस्ट था, क्योंकि जो ये मिर्च मसाले हैं वो यूरोपियन साइड नहीं होते, इंडिया में होते हैं, इसलिए वो उनको परचेज करने के लिए आए, यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, अपना प्रॉफिट करने के लिए आए। इंडिया का क्या क्या चीज़ फेमस थी, जैसे कॉटन, सिल्क, पेपर होता है, काले मिर्च, क्लोव्स लौंग, कैराडोमोम इलायची एंड साइनामोन होता है दालचीनी। ठीक है, ये मसाले ही होते हैं सारे। कंपटीशन अमंग द यूरोपियन कंपनीज पुश्ड द परचेज प्राइसेस ऑफ दीज गुड्स, द प्रॉफिट वर दस कंसिडरेबली रिड्यूस। तब इतनी सारी कंपनियां आ गई हैं, तो इंडियन गुड्स की क्या हो गई है, इंडियन गुड्स की डिमांड क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई, इंक्रीज हो गई है डिमांड इंक्रीज हो गया। मान लो वो एक चीज़ को पहले 10 रुपये में बेचते थे और सेल करते थे 15 रुपये में, तो उनको 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया है। बट अब क्या है, एक थिंग्स की गुड्स क्या है, 12 रुपये बढ़ गई है, डिमांड क्या होगी, हमारी बढ़ गई है, और अब वो सेल कर रहे हैं कितने, वही 15 रुपये में बेच रहे हैं उसको। तो अब क्या हो गया, 3 रुपये का मतलब लॉस तो हुआ उनको, प्रॉफिट तो हो रहा है, यहाँ पे 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट क्या हो रहा है, पहले की तुलना में कम हो रहा है, प्रॉफिट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। The only way these trading company could earn more profit was by eliminating their rivals. Rivals होते हैं competitors. The desire to secure market led to fierce battles between these company which came to be known as trade wars. इस तरह क्या हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो competitors थे उनमें क्या हो गए, wars शुरू हो गए। ठीक है, जैसे तैसे करके वो क्या करना चाहते थे, मैक्सिमम प्रॉफिट करना चाहते थे। थ्रू आउट द 17th and 18th century the European trading companies adopted various methods for control of trade. 17वीं और 18वीं शताब्दी तक यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी क्या है, जैसे तैसे भी करके, चाहे उसको कोई भी मेथड अपनाना पड़े, वो कंट्रोल करना चाहते थे ट्रेड पे। ठीक है, द रेगुलरली सैंक ईच अदर शिप, ब्लॉकेडेड trading routes and prevented rival ship from moving the supplies of goods. Traders built
fortifications around their trading post and carried arms to protect them। अब क्या है, इतनी सारी कंपनियां आ गई हैं तो प्रॉफिट कम होना शुरू हो गया, डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है, तो जैसे तैसे वो एक दूसरे में क्या है लड़ाइयाँ लड़ने लग गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। तो किस वजह से कमा सकते हैं वो, ऐसा किस लिए कर सकते हैं? या तो उनके क्या है वो जो जिस शिप है उनके उनको सैंक कर दो, डुबो दो। अब क्या है जो वो व्यापार किस बलबूते पे हो रहा था, हथियारों के बलबूते पे हो रहा था। ठीक है, जिस शिप में उनकी क्या है सप्लाई ऑफ गुड जा रही है उसको डुबो दो, या उनकी किलेबंदी कर दो, उनके मार्ग को काट दो, उनके रास्ते को काट दो। ठीक है, their effort is fortified settlements and carrying of profitable trade also resulted in conflict with local rules. The company therefore found it difficult to separate trade from political। इसलिए क्या है बड़ी मुश्किल हो गई है कि व्यापार करने के लिए और उसको ले जाने के लिए, ठीक है, चीज़ों को। प्रॉफिटेबल ट्रेड आल्सो रिजल्टेड इन कम्प्लिसिट, उनको संघर्ष करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा विद लोकल रूलर्स के साथ भी। The company therefore found it difficult to separate trade from politics। Over a period of time, the Portuguese and the Dutch were outsided from the trade, and the British and the French become the dominant players। और इन युद्धों में पोर्टुगीज और डच क्या हो गए, इन युद्धों में बाहर हो गए। और अब इंडिया में कौन कौन थे, ब्रिटिश और फ्रेंच थे जो इंडिया में डोमिनेंट प्लेयर बचे हुए थे, जो इंडिया में व्यापार करने के लिए बचे हुए थे। ओके।